Good morning, students. Today we are going to find the inverse of a matrix using elementary transformations या elementary operations. Okay. For first finding the inverse, we have to first learn the elementary transformation. What are the elementary transformations? Okay. और E transformation भी हम इन्हें कहते हैं. तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, देन वी कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हाउ वी कैन कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 99% और आई मस्ट से 100% एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. ओके, तो ये टॉपिक अच्छे से करना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, तो देखो बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी हम इन्हें कह सकते हैं, ई ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. 2 टाइप के होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स वो ऑपरेशंस जो रो में अप्लाई करते हैं हम, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे. अगर हम कॉलम वाइज अप्लाई करें, कॉलम्स में अप्लाई करें तो क्या कहलाएंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाएंगे. गॉट इट? तो देयर आर बेसिक 3 रूल्स इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. द फर्स्ट रूल, हम पहले रो का डिस्कस करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज. हम किसी भी मैट्रिक्स के 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज आर आयत डबल आरो लगाना है, आर जे, आर आई डबल आरो आर जे. इसका मतलब ये हुआ आयत रो एंड जेथ रो आर इंटरचेंज्ड. आयत और जेथ रो को इंटरचेंज कर दिया. लाइक अगर मैं ये लिखती हूं यहां पर R1 डबल आरो R2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या ऑपरेट किया है कि फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर दिया. फर्स्ट रो की जगह हमने सेकंड रो लिख दी और सेकंड रो की जगह हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट रो. गॉट इट? ओके, द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर. इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स के हम किसी भी रो को के एलिमेंट्स को, किसी भी रो के सिंगल रो के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए. तो उसे कैसे लिखेंगे हम? आर आई, अब यहां सिंगल एरो है, देखो आर आई में ये एरो चेंज को शो करता है. आर आई को हमने कैसे चेंज किया? आर आई एरो लगा दिया के आर आई. इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो मल्टीप्लाई बाय के. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखती हूं कि R3 में हमने कुछ चेंज किया तो उसे कैसे लिखेंगे? R3 एरो टू R3. ये स्केलर कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ओके, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स की थर्ड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो इस तरीके से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड वन इज एडिशन ऑफ अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो. ठीक है, मीन्स हमने एक रो में चेंज किया. कैसे चेंज किया, कैसे ट्रांसफॉर्म की हमने उस रो को? हमने एक रो में ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? आर आई में ट्रांसफॉर्मेशन किया. दैट इज आर आई के एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमने ऐड कर दिए जेथ रो के एलिमेंट्स जो कि के से मल्टीप्लाई थे. ठीक है, मीन्स जेथ रो को के से मल्टीप्लाई करके हमने किस में ऐड किया? आयथ रो में. ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं. सेम रो में नहीं, किसी मैट्रिक्स की किसी भी दूसरी रो में हम उसे ऐड कर सकते हैं.
अगर हमने थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो हम फर्स्ट रो में ऐड कर सकते हैं, सेकंड में मल्टीप्लाई किया तो भी फर्स्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड को मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। ओके, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट, इसका मतलब ये हुआ k टाइम्स द jth रो, कि jth रो का k टाइम्स हमने ऐड कर दिया किसमें, ith रो में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेकर चलती हूं इसके लिए R1 में चेंज किया हमने, R1 को ट्रांसफॉर्म किया। कैसे ट्रांसफॉर्म किया कि R1 में हमने ऐड कर दिया -2 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके हमने फर्स्ट रो में ऐड कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ, फर्स्ट रो में। जिस भी रो में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वही रो हमें पहले लिखनी है, क्योंकि हम उसी रो को चेंज कर रहे हैं। ओके, दैट इज द रूल, ये ध्यान रखना। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं बेसिक, यही हम अप्लाई करते हैं। हम किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी रो में स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके उसे अनदर रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? दीज आर द रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेम फॉर द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फर्क इतना है कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो हम रो में अप्लाई करेंगे, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो हम कॉलम वाइज अप्लाई करेंगे। ओके, CI इंटरचेंजेस विद CJ, ith कॉलम को हम jth कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एज वी नीड हम इन तीनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार भी अडॉप्ट कर सकते हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, जरूरी नहीं है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बार यूज होगा। नेक्स्ट, ith कॉलम कैन बी ट्रांसफॉर्म एज k इंटू CI। ठीक है, किसी भी कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ith कॉलम कैन बी ट्रांसफॉर्म एज k इंटू ith कॉलम। ओके, ith कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ jth कॉलम। jth कॉलम को k स्केलर से मल्टीप्लाई करके ith कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम ऐड कर सकते हैं। तो जो हमने रो में ट्रांसफॉर्म किया था वही ट्रांसफॉर्मेशंस कॉलम वाइज हैं। ठीक है, और जब भी हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, अगर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन में हमें रो वाइज ही ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है रो और कॉलम्स को मिक्स कर दो, एक स्टेप में हम रो में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और एक स्टेप में हम कॉलम्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, अगर हम कॉलम वाइज अडॉप्ट करते हैं तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉलम में ही ट्रांसफॉर्मेशंस हमें लगाने होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे। अगर हम रो वाइज कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रो में ही ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने होंगे। ओके, चलो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? देखो, हमने जब पीछे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो आई मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स में। मींस हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें देन वी गेट द मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स। ओके, AI इज इक्वल्स टू A या IA इज इक्वल्स टू A। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिसेस में। ओके, तो अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसे A से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। यही हमने एडिटिव इनवर्स में किया था। ध्यान होगा आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा, हम एक ऐसी मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, देन दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। तो ये जो B मैट्रिक्स है ये A का इनवर्स कहलाएगा, और A इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A रेज टू द पावर -1। ठीक है, ये पावर नहीं है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A इनवर्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि A इज 1/A। ओके, रेसिप्रोकल नहीं है ये, इट इज द इनवर्स ऑफ A। ये इनवर्स ऑफ A की रिप्रेजेंटेशन है, इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस, राइट।
तो ए मैट्रिक्स को देखो, अब इसी हमने बी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए इनवर्स से। ठीक है, ए इनवर्स हम ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर हम ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब इन दोनों कंसेप्ट्स का यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ओके, कैसे प्रोसीड करेंगे, हम ये सिचुएशन लेकर चलेंगे कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, अब हम यहां पर ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे कि ये ए मैट्रिक्स तो कन्वर्ट हो जाए किसमें, आइडेंटिटी में, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी यहां पर, दैट इज द ए इनवर्स। ओके, हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेकर चलना है, ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ए मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना, वो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। राइट, नई मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें करेंगे इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करेंगे। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि अगर हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मिलती है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ डू वन क्वेश्चन। ओके, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 2/2, इनवर्स निकालना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, देखो बेटा, यहां हम क्या लेकर चलेंगे, a इज इक्वल्स टू आई ए, ये सिचुएशन लेकर चलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ सेम ऑर्डर, रिमेंबर इट। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स को ए को ऐसे ही लिखा रहने देना है, इसका हमारे पास कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स लिखना है, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ओके, व्हाट इज द रूल, देखो हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में चेंज करना है, तो अगर हम इसको एज पर रूल करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इट इज हार्ड टू सॉल्व। राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो बेटा, आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस पोजीशन पे A11 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको यूनिटी बना दो। ठीक है, 1 1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसे क्या बना दो, यूनिटी। एक्चुअली हमें डायगोनल एलिमेंट्स को स्टेप वाइज यूनिटी बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिटी होते हैं, 1 होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो देखो यहां पर A11 वाला ऑलरेडी 1 है, तो हमें इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यहां पर कोई भी एलिमेंट गिवन है और उसे 1 बनाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 मेथड है। अगर किसी और रो में इस पोजीशन पर 1 है तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन 1 नहीं है, इंटरचेंज से ये 1 नहीं हो रहा है, तो जो भी एलिमेंट यहां पर गिवन है उसी नंबर से डिवाइड कर दो। जो भी नंबर यहाँ गिवन है उसी नंबर से डिवाइड कर दो, वी गेट 1। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, रिमेंबर, अभी बोल रही हूँ कि A11 वाले पोजीशन के एलिमेंट को हमें 1 बनाना है। तो ये ऑलरेडी हमें 1 गिवन है, इसे 1 बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा एक स्टेप कम हो गया इसमें। ओके, अब क्या करना है, इस एलिमेंट से हमें इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 करना है, इस एलिमेंट से हमें इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 करना है। ओके, तो यहां पर क्या ऑपरेट करेंगे, देखो हमें किस में चेंज करना है, सेकेंड रो में, हम रो वाइज कर रहे हैं, सेकेंड रो में चेंज करना है। तो R2 में हमें क्या चेंज करना है, ये एलिमेंट 0 कैसे होगा, जब हम 2 में से 2 माइनस कर देंगे, देन R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। देखो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से हमने क्या किया, R2 में से उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ 0 आएगा या नहीं, बाकी एलिमेंट्स को
मत देखो, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बाद में कंसिडर करेंगे उन्हें। पहले हमें क्या करना है, इस पोजीशन वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, फिर इस 1 एलिमेंट से, इस यूनिटी से हमें इसके नीचे वाले सारे नंबर्स 0 करने हैं। ओके, दिस इज द स्टेप। A11 को 1 बनाओ और उससे नीचे वाले, उस 1 का यूज करके उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 करो। तो स्टेप बाय स्टेप ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें R2 में चेंज करना है, इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, R2 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। अब ये 2 कहाँ से आएगा, तो हम ये ऑपरेट कर सकते हैं ना कि R2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ R1। तो देखो क्या हुआ, चेंज किस में हुआ है, सेकेंड रो में। फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया। वैल्यू पुट करते चले जाओ। 2, यहाँ 2 है ना, 2 माइनस 2 इंटू 1। अगर मैं इसको रफली कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे इस ऑपरेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है। R2 में 2 एलिमेंट है, माइनस 2 इंटू 1 क्या आ गया, 0। अब इस पे भी करना है, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स पे यही ऑपरेट करना है। R2 पे क्या है, 7 माइनस 2 इंटू 3। R1 पे 3 है ना, तो R1 की जगह 3 प्लेस करो और R2 की जगह 7। ये हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया। 7 माइनस 6 व्हाट वी गेट, 1। जो चेंज हमने यहां किया है वही चेंज इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है, सेम ऑपरेट करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस मैट्रिक्स में की है वही ट्रांसफॉर्मेशन यहां करनी है। तो देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये ए मैट्रिक्स ऐसे ही लिखना है। सेकेंड रो में क्या चेंज किया, 0 माइनस 2। R2 की जगह 0 रखेंगे, माइनस 2 इंटू 1। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2। गॉट इट। R2 में कितना है, 1 माइनस 2 इंटू 0, तो व्हाट वी गेट, 1। ये रफ वर्क है तुम्हारा, बता रही हूं ऐसे होगा, अदरवाइज ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अब हमें 1 0 फर्स्ट रो आ गई आइडेंटिटी की। अब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा, A22। अब इसको यूनिटी बनाओ। अगर ये यूनिटी है तो ठीक है, अगर यूनिटी नहीं है यानी कि ये 1 नहीं है तो इसे 1 बनाना पड़ेगा। और 1 कैसे बनाना पड़ेगा, जो भी नंबर यहां पर है उसी नंबर से सेकेंड रो को डिवाइड कर दो। ओके, तो यहां तो ये ऑलरेडी 1 है, हमें इसको यूनिटी बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस एलिमेंट से इसके ऊपर वाला हमें 0 बनाना है, इस 1 से हमें इसके ऊपर वाला 0 बनाना है। तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हमें चेंज किस में करना है, R1 में। हमें R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, R1 माइनस 3R2। देखो अगर हम इस 3 में से 3 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा ना, और इस 3 में से वो दूसरा 3 कहां से आएगा, नेगेटिव वाला। अगर हम सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 में हमने क्या चेंज किया, R1 माइनस 3R2। तो यहां क्या होगा, सेकेंड रो में तो कोई चेंज है ही नहीं, सेकेंड रो को एज इट इज लिख दो। ठीक है, फर्स्ट रो में देखो क्या किया, यहां ऑपरेट करना है, यहां पे R1 के एलिमेंट रखने हैं आपको, यहां R2 के। कैलकुलेट करो पहले ये वाला, 1 माइनस 0, 1 आएगा यहां। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, R1 में 3 है, माइनस 3 इंटू 1, ये 0 हो गया। ठीक है, देखो अगर आप रैंडम ऑपरेट करते हो ना, दिस इज द टेक्निक, कि पहले A11 यूनिटी बनाना है, फिर उससे उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है, फिर A22 यूनिटी बनाना है, फिर उससे उसके ऊपर या नीचे जो भी एलिमेंट है उनको यूनिटी बनाना है, फिर A33 वाला हम यूनिटी बनाएंगे और उससे हम उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करेंगे। दैट इज द टेक्निक। अगर हम ये अडॉप्ट नहीं करते हैं ना और रैंडम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेट किया है वही हम यहाँ इस साइड राइट हैंड साइड ऑपरेट करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो सेकेंड रो में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, ये एज इट इज। ओके, फर्स्ट रो में देखो क्या चेंज किया है हमने। फर्स्ट रो में
R1 माइनस 3R2 करो यहाँ पे पुट। R1 में पुट करना है हमें 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, यही आएगा ना। R1 में 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, R2 में माइनस 2 है, तो इट इज द 6 प्लस 1 क्या आ गया 7। ठीक है, R1 में क्या है 0 माइनस 3 इंटू 1 इट इज माइनस 3। तो क्या हो गया यहां पर, हम a इज इक्वल्स टू आई ए लेकर चले थे, ट्रांसफॉर्म किया, क्या आ गया यहां पे। अगर हम देखें आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a और एक मैट्रिक्स है जो कि a से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, इनवर्स। तो देयरफॉर a इनवर्स इज 7 minus 2 minus 3 1. Got it? This is the A inverse. ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कब आएगी, जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, एंटायर रो या एंटायर कॉलम अगर 0 हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं ताकि तुम्हें और सिचुएशन क्लियर हो जाए। A इज इक्वल्स टू आई ए, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ये, ठीक है, 2x2 की। A इज इक्वल्स टू आई ए, हमें यहां A लिखना है -3 2, आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 1 0 0 1 इंटू A। गॉट इट? अब इसको आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना है, आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना है तो A 1 1 वाला एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है और इंटरचेंज करके भी यहाँ -1 है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी स्टेप है कि 2 से डिवाइड कर दो फर्स्ट रो को, हमें 1 मिल जाएगा। सिर्फ इस एलिमेंट के बारे में सोचना है, बाकी का छोड़ दो, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो R1 में हम क्या चेंज करेंगे, 1/2 R1। गॉट इट? यानी कि फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड किया, यहां आ गया 1, हेयर -3/2। R2 में कोई चेंज है ही नहीं तो उसे हम ऐसे ही लिखेंगे, और इधर क्या आया, इट इज 1/2 0 0 1 इंटू A। ठीक है, अब इस 1 से हमें इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 बनाना है। इट इज सो सिंपल, 1 में से 1 माइनस हो रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम R2 में चेंज करेंगे, इस 1 से हमें इसके नीचे वाला 0 बनाना है। ओके, तो R2 में चेंज क्या करेंगे, R2 प्लस R1, R2 और R1 को ऐड कर दो, R1 में तो कोई चेंज है ही नहीं, 1 -3/2 एज इट इज। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 और R1 को ऐड, तो -1 + 1 0, और यहां क्या आएगा 2 प्लस -3/2 4 - 3